पूरे देश में एक दहशत का माहौल है, उससे आपको रूबरू कराने और आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश को रूबरू कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। शुरुआत इस बात से की जा सकती है कि मोदी सरकार का कमाल जनता के पैसे लूटकर अडानी हुआ कंगाल। आज स्थिति देश में ही कुछ इस प्रकार की है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारी क्या हालत हुई पड़ी है और किस तरह से देश का सदन चल रहा है, संसद भवन में चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज चुप बैठे हैं। जिस तरह से LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे, उसको भी बर्बाद करने की योजना कुछ अपने साथियों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली है। और कल क्या हो न हो, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपको परसों SBI के तमाम ATM में हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगे दिखाई देंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार बाजार में अडानी के शेयर वैल्यूज गिर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने शेयर को 43 गुना बढ़ा करके बेचने का काम किया था, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल होने की स्थिति में है। 40 करोड़ के लगभग LIC में लगाई थी, उनके भविष्य का सवाल है। और LIC में जो अडानी इंटरप्राइजेज है, 1% से बढ़ाकर LIC ने 4.23% अपना निवेश कर दिया था। ये किसके इशारे पे हुआ था, आप किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से मित्रता दिखाई देती है प्रधानमंत्री जी को कि उससे हम कह सकते हैं कि मित्रकाल के हम दो हमारे दो, देश की संपत्ति बेच दो का नारा कहीं ना कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सबसे बड़े कारपोरेट फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है, उसमें हमें लगता है कि आज देश में जो लोग बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, वित्त मंत्री हों, सभी लोगों को इस पर चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका चाहे करोड़ रुपया भी है, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। ये RBI का गाइडलाइन है। तो ऐसी स्थिति में देश पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री जी चुप रहें, चुप जो है समझ से परे दिखाई देता है। LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों के साथ धोखा हो रहा है। और आप देखेंगे तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो अडानी इंटरप्राइजेज में 1% से कम LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गई। अडानी टोटल गैस में यह हिस्सेदारी 1% से कम थी, बढ़ करके 5.96% पहुंच गई। अडानी ट्रांसमिशन में LIC की शेयरधारिता 2.42% से बढ़ करके 3.65% हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से भी कम थी, वो 1.28% हो गया। LIC का आधिकारिक रूप से कहना है कि LIC का अडानी में इक्विटी एक्सपोजर 56,142 करोड़ रुपया है और LIC के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से स्टेट बैंक का भी मामला है, स्टेट बैंक के ऑफ इंडिया अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को ऋण दिया था, उसमें 38%
जो है ऋण भारतीय जो सरकारी बैंक है उनका है, 80,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। सभी मित्रों, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, विधायक अंबा प्रसाद जी, राजीव रंजन जी, अमूल जी, राकेश सिन्हा जी, एम तोसेफ जी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अडानी समूह के निवेश LIC और स्टेट बैंक के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में आज बात प्रश्न जो है अभी देश के सामने एक चीज है कि छोटे मोटे चीज़ों को जो है हम लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन ये आज करीब एक हफ्ता हो गया है हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आई है उसकी चर्चा सिर्फ आम जनों के बीच में या सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन निष्पक्ष भावना से अगर हम सोचें, ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जो घोटाला हुआ है उसकी चर्चा कहीं हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हम तो 3-4 दिन से जब हम श्रीनगर में थे फिर दिल्ली आए तब भी हमें देखने को नहीं मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कुछ भी होता है उसको आकार बहुत बड़ा कर उसको लोगों के बीच में प्रसार जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की कहीं पर बदनामी हो उसको सरप्रेस यानी उसको बस दबाने की काम किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यजनक बातें हैं। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि LIC कौन लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जब अपने जीवन के अंतिम छोर पर आएंगे तो हम अपने परिवार को क्या देकर जाएंगे, और वो परिवार के लोग को कहते हैं चलो हम चले भी जाएंगे, ये तुम्हारा LIC पॉलिसी जो हम कर दी है तुम्हारा परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए हम कुछ जो भी कर सके हम अपना जिंदगी में कर दिए। आज वो लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। सोशल मीडिया में आप देखिए ऐसा नहीं, सैकड़ों लोगों का इस तरह आया कि हम 16 साल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए LIC में पैसा जमा किए, खाकर नहीं खाकर आज हमारा क्या होगा ये हसर या हमको समझ में नहीं आता है। हर जिले में मुख्यालय हैं, उसमें हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा और सभी जिलों के अध्यक्ष को इस बात के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हम समझते हैं पूरे देश में इस तरह की एक हम लोग कवायद कर रहे हैं ताकि जो लोगों का पैसा डूब रहा है उसके प्रति लोग सचेत हों, और इसमें आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि तमाम आम लोग भी जिनका पैसा LIC में है, जिनका पैसा SBI में है, वो सब लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो।